जय हिंद साथियों। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम धूमधारों से चल रहा है। कुछ शिफ्टों का ख़त्म हो गया है, कुछ शिफ्टों का होने वाला है और कुछ चल रहा है। तो मेरा भी एक दोस्त गया था एग्ज़ाम देने के लिए, जो मतलब 10 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में था। तो उसने ही बताया कि भाई जो पहले की मतलब जो शिफ्टों में हो चुका है एग्ज़ाम, उसकी अपेक्षा थोड़ा इस टाइम टफ आ रहा है, मतलब हार्ड आ रहा है। पहले कुछ ईजी आ रहा है। अगर मैं ऐसी बात करूँ तो कुछ शिफ्ट को ऐसा लग रहा है ना, कोई इजी आ रहा है, कोई शिफ्ट हार्ड हो रहा है। तो ऐसा मतलब देखने को मिल रहा है। तो आज मैं बताने वाला हूँ सबसे इन 10 दिनों में जितना भी एग्जाम हुआ है सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब जो किस क्वेश्चन किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, यही मैं फैक्ट बताने वाला हूँ। और चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने वाला हूँ कि ताकि मतलब आप लोगों को दिक्कत ना हो। अगर एग्जाम आप लोग देने जा रहे हैं तो कौन से चैप्टर ज़्यादा तैयार करना चाहिए, मैं उसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। और अपना जो मेरा भी एग्ज़ाम 6 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में ख़त्म हो चुका है, और अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करने वाला हूँ कि एग्ज़ाम में कितना टाइम लग रहा है, क्या टाइम का मतलब महत्व है कि नहीं है एग्ज़ाम टाइम में। तो इसी पर आइए हम लोग बात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक लाइक करके और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए फिर बात करते हैं अपने मुद्दे पे। तो मैं मैथ की बात करूंगा तो मैथ का जो पोर्शन है, मैथ का पोर्शन जो है वो हार्ड ज़्यादा नहीं आ रहा है, इजी टू मॉडरेट है। क्योंकि मेरा दोस्त भी बताया है कि मैथ उतना हार्ड नहीं आ रहा है। पहले की तरह कैलकुलेटिव आ रहा था, और मेरे शिफ्टों में इजी आया था। तो ऐसे मतलब किसी में कैलकुलेटिव किसी में इजी ऐसे करके आ रहा है। कुछ चैप्टरों को मैं नोट किया हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, उस चैप्टर को ज़्यादा थोड़ा एनालिस करके अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि उस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला मतलब ये टॉपिक देखिए, सिंप्लीफिकेशन है, उसमें से 2 क्वेश्चन बन रहा है। CISI का 2 क्वेश्चन आ रहा है, एकदम इंपॉर्टेंट है कि 2 क्वेश्चन आएगा। मतलब एक सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है सिंप्लीफिकेशन से, क्योंकि टाइम ज़्यादा लेता है इसलिए ज़्यादा उसमें से क्वेश्चन दिया जा रहा है सिंप्लीफिकेशन से। और CISI का 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे CISI में दे देता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंट इतना है, तो इसका मतलब टाइम बताइए। इसी मतलब उसी बीच में से 2 क्वेश्चन दे रहा है CISI की मेथड से। और बात करें अगर इस अवरेज अवरेज से क्वेश्चन दे रहा है, जानती हैं वो देता है कि 50 लोगों का औसत इतना है, 10 लोगों का औसत इतना है। तो ऐसे ही दे रहा है उसमें औसत में भी। फिर से तृतीय अनुपात चतुर्थी अनुपात अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसमें से एक क्वेश्चन बनना ही है, बनना है समानुपाती से। तो समानुपाती हो गया। और टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहा है। फिर वोट और धारा से मतलब धारा और क्या बोलते हैं, धारा और नाव से मतलब एक क्वेश्चन बन रहा है। तो सारा चीज़ लेके मतलब एक एक क्वेश्चन 2 2 क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिंपलीफिकेशन और CISI से क्वेश्चन बन रहा है। और अब पहले की तरह कैलकुलेटिव नहीं आ रहा है। अब मतलब बता रहे मेरे भाई लोग कि अब इजी आ रहा है, उतना मतलब हार्ड नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैथ में इतना टॉपिक आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और पढ़ के जाइएगा और अच्छे से एनालिस करके जाइएगा। और जो RWA स्पेशल क्लास चल रहा है उसको जरूर आप लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, 2x करके आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बहुत फायदेमंद होगा। मैंने उसको नहीं देखा, इसीलिए मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। मैं अगर स्पेशल क्लास अगर ट्रेन में भी मैं देख लिया होता तो मेरा एक क्वेश्चन बन गया होता। अगर वो नहीं देखा इसलिए मेरा CI का एक क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। तो कोई बात नहीं, चलेगा। फिर अगर हम बात करें हिंदी का, अगर हिंदी में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 19 से 20 क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप 2024 का जितना PYQ है अच्छे से लगा के जाइए। जितना कितना टाइम लगेगा, पूरे दिन में कम से कम 20 PYQ लगाइए। 2024 का सारा PYQ लगा लीजिए अगर हिंदी में 19 20 स्कोर करना चाहते हैं तो। क्योंकि उसमें गद्यांश से 5 क्वेश्चन गद्यांश पूछ रहा है लास्ट में। संज्ञा सर्वनाम से 2 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब दे दे रहा है सर्वनाम गलत दे रहा है, उसको त्रुटि बताना है, ऐसे करके दे रहा है। और फिल इन द ब्लैंक्स मतलब देता है रिक्त स्थान भरिए, वैसा भी कुछ है। परिभाषी दे दे रहा है 2 3। तो आप अगर PYQ लगा ले रहे हैं 2024 का ना, तो समझ जाइए कि 19 क्वेश्चन तो आप पक्का कर लेंगे, 20 में 19 क्वेश्चन कर लेंगे। तो हिंदी का भी ठीक ठाक है। हिंदी हमारा भी इजी आया था और बढ़िया मतलब आ रहा है क्वेश्चन, ऐसा बात नहीं, ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं आ रहा है, इजी आ रहा है। बात करें हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग भी कुछ ठीक आ रहा है। रीजनिंग जो आप पढ़े हैं वही से पूछ रहा है। रीजनिंग में जैसे 1 2 क्वेश्चन आ रहा है जो आपको मतलब आपका टाइम ज़्यादा ले रहा है। टाइम मतलब समझ रहे हो ना, टाइम ज़्यादा लेगा, इसके मतलब आप कई क्वेश्चन छोड़ देंगे किसी मतलब किसी सब्जेक्ट में। जैसे मान लीजिए मैथ में छूट जाएगा, अगर रीजनिंग में ज़्यादा आप टाइम देंगे, कोई टाइम टेकिंग क्वेश्चन है अलग ही उसको लगाने, तो लगाते लगाते पता चला कि 5 6 मिनट ले लिया। 5 6 मिनट में तो समझ रहे हैं, मतलब GD में बहुत मायने रखता है 5 6 मिनट। 5 6 मिनट में कितना क्वेश्चन लगेगा। तो इसलिए 2 क्वेश्चन दे रहा है जैसे सेटिंग अरेंजमेंट का, वही आपका ज़्यादा टाइम लेगा। तो अगर नहीं आता है तो उसको मतलब स्किप कर दीजिएगा और लास्ट में उसको करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, तो फिर अदर सब्जेक्ट मतलब नहीं कर पाएंगे आप लोग। इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो रीजनिंग में देखेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है, सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहा है। और फिगर काउंटिंग काउंटिंग फिगर जो है, काउंटिंग फिगर से उतना क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हमारे शिफ्ट में नहीं आया था। और पिछले जितने भी शिफ्ट हुए हैं मैं पता लगाया हूँ, तो मैंने किसी शिफ्ट में फिगर काउंटिंग से मतलब क्वेश्चन नहीं बन रहा मेरे भाई। तो कोई बात नहीं, अगर देखना चाहे तो देख लीजिएगा एक बार फिगर काउंटिंग, कहीं आपके शिफ्टों में बन सकता है।
तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिगर काउंटिंग से आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको मतलब भरोसा नहीं है, भरोसा की बात नहीं कर सकते हैं, वो एग्ज़ाम में दे भी सकता है किसी शिफ्टों में, क्योंकि अभी तक नहीं दिया है तो दे सकता है। और कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन बन रहा है। और एक वो बनता है मतलब मैथमेटिकल बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए दो और चार को चेंज कर दें, आपस में बदल दे तो क्या होगा, वैसा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। वो भी कुछ कैलकुलेटिव ही पूछ रहा है, मतलब उतना हार्ड नहीं है, ठीक ठाक है फिर भी पूछ रहा है। लेकिन रीजनिंग में कहेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन है जो आपका टाइम लेगा। अगर उसमें आप मर्रा गए तो आपका ज़्यादा टाइम ले लेगा। अगर नहीं आ रहा है तो उसको स्किप कीजिए, लास्ट में कीजिएगा। तो इसीलिए रीजनिंग भी ठीक ठाक है, रीजनिंग ईजी आ रहा है, जो आप पढ़े ले हैं उसी में से आ रहा है। प्रैक्टिस अगर किए हैं, सेक्शनल मॉक मारे हैं तो अच्छे से कर जाएंगे। अगर जीएस की बात करूँ तो जीएस बहुत हार्ड आया था भाई। 6 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, बहुत हार्ड आया था उस दिन। मैं क्या बताऊँ कि 20 क्वेश्चन में मुझे 6 से 7 ही क्वेश्चन आ रहा था, बाकी तो मैं तुक्का लगाया। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ भाई कि मतलब जीएस को अच्छे से पढ़ के आप लोग जाइएगा। जीएस में कुछ टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ, अच्छे से पढ़िएगा। जैसे मान लीजिए आर्टिकल आप 1 से लेकर 100 तक अच्छे से पढ़ लीजिए, कुछ तो याद होगा। 1 से 100 तक मतलब अच्छे से पढ़ लेंगे तो नहीं, कुछ तो बहुत कुछ आर्टिकल आपको माइंड में रहेगा कि हाँ, अगर ऑप्शन देखेंगे तो लगा देंगे। तो आर्टिकल याद कर लीजिए, क्योंकि मेरे ने पूछा था कि नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक था। तो मैं तो भाई याद किया था 1 से 100 तक, तो मैंने लगा दिया। तो ऐसे ही कुछ आर्टिकल, लेकिन 100 के नीचे ज़्यादा ही पूछ रहा है, 100 से ऊपर नहीं पूछ रहा। तो 100 से नीचे मतलब आपको हो सके तो आर्टिकल याद कर लीजिएगा। और देखिए नेक्स्ट अगेन लोक नृत्य याद कर लीजिए। लोक नृत्य मैंने पूछा था भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, तो आप जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन है भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, पंजाब का है। तो ऐसा लोक नृत्य भी थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितना PYQ है ना उसको भी थोड़ा लगा लीजिएगा, क्योंकि PYQ से ही पूछ रहा है 2024-23 ऐसा। अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो करंट अफेयर 2023 का अच्छे से पढ़ लीजिएगा भाई, क्योंकि 2023 की ज़्यादा पूछ रहा है, 2023 2022 से ज़्यादा करंट अफेयर पूछ रहा है। कम से कम 3 क्वेश्चन तो करंट अफेयर आ रहा है। मेरे शिफ्ट में करंट अफेयर क्वेश्चन मतलब आया था गेम से रिलेटेड, कि 2023 के ICC वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला प्लेयर कौन सा है। तो मैंने मोहम्मद सामी को लगाया था। और अपना बताइएगा आप लोग का आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जीएस को तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि करंट अफेयर आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। स्टैटिक जीके थोड़ा मतलब वाद्य यंत्र और लोक नृत्य वगैरह थोड़ा फोकस कर लीजिए, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन इससे भी बन रहा है। हाँ, और फिर मैं आर्टिकल की बात करूँ, आर्टिकल तो बताया हूँ कि 1 से 100 तक आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि पक्का 1 से 2 आर्टिकल तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो यही चीज़ें थे। फिर फिजिक्स मतलब साइंस की बात करूँ तो साइंस में फिजिक्स से क्वेश्चन पूछ रहा है और एक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा, धावन सोडा का सूत्र क्या होगा, ऐसा कुछ करके पूछ रहा है। या मान लीजिए कहीं फिजिक्स है तो पूछ रहा है कि धारा का मात्रक क्या होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ है ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो आपको हिला भी सकता है, तो उसी क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, उसी चीज़ को मतलब रेडी करना है, क्योंकि सिलेक्शन वही क्वेश्चन दिलाएगा। इसी इतना टॉपिक है, आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा और रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा। और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हाइपर ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। कि जितना शांति से, जितना मतलब माइंड को एकदम कॉन्स्टेंट बना के जाएंगे एग्ज़ाम में, उतना ही अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। और टाइम मैनेज के देखिए भाई, टाइम मैनेज बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में टाइम का पता नहीं चलता है, तो आप लोग टाइम पर थोड़ा कम फोकस कीजिएगा, लेकिन अपने क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। क्योंकि जब टाइम लगेंगे देखने तो आपको लगेगा कि टाइम खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो और घबराहट होने लगेगी। फिर एग्ज़ाम में आपको दिक्कत आने लगेगी, कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे, आपके आते हुए क्वेश्चन छूट सकते हैं। अब बहुत लोग छूटते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने तो टोटल 1 घंटे में, मैं 1 घंटे की बात करूँ ना, मैं 49 मिनट में अपना 80 क्वेश्चन किया हूँ भाई। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, 49 मिनट्स में मैंने 80 क्वेश्चन किया है। लेकिन अब गलती और सही है कितना है मतलब इतना नहीं पता है। लेकिन हाँ 49 मिनट में कर दिया, मुझे कॉन्फिडेंस आया। फिर मैंने 11 मिनट बचा तो मैंने रिवाइज किया। जो गलती थी, जो इसमें तुक्का लगाना था वो तो मैंने तुक्का लगाया, लेकिन जितना मेरे पास टाइम बचा उतना मैं रिवाइज किया कि कहाँ गलतियाँ हैं उसको सही किया जाए। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि मैंने अपने इसी लैपटॉप से सारा टेस्ट, मॉक टेस्ट, बहुत मॉक टेस्ट लगाया है मैंने। तो टेस्ट देने से मतलब ये क्या होता है ना, मतलब टाइम मैनेज हो जाता है। तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट लगाया था। अगर आप लोग के पास टाइम है तो टेस्ट अच्छे से लगा लीजिए, थोड़ा लैपटॉप में अपना प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से दीजिए एग्ज़ाम। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। और सिलेक्शन माइंड में रखिए कि सिलेक्शन मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, माइंड में ये चीज़ रखे जाइए। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। ऐसी वीडियो आते ही रहेंगे आपके सामने। तो थैंक यू सो मच।